Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 3, The Shepherd's Treasure from class 6. So watch this video till the end. Let's start now. A poor shepherd once lived in Iran. एक पुअर शेफर्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा निर्धन गडरिया था, वो ईरान में रहता था. दो अनएजुकेटेड, ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. जबकि वो बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड था, अशिक्षित था, पढ़ा हुआ नहीं था, उसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और सहायक भी था, समझदार भी था और हेल्पफुल भी था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन अ डिस्कस. अब राजा ने क्या करा, डिसाइड किया उससे मिलने के लिए. डिस्कस मीन्स होता है भेस बदलकर उससे मिलने का निश्चय किया कि उससे मिला जाए. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. एक समय ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसके पास अपनी झोंपड़ी भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. वो कभी स्कूल भी नहीं गया था और ना ही उसने पढ़ना लिखना सीखा था, क्योंकि उन दिनों में स्कूल बहुत ही कम हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. जबकि जो गडरिया था, जो शेफर्ड था, वो बहुत ही ज़्यादा निर्धन था और अशिक्षित भी था, अनएजुकेटेड था, पढ़ा हुआ नहीं था. उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. और वो क्या करता था, जो लोग होते थे, लोगों की कष्ट परेशानियों को समझता भी था और साहस तथा सामान्य बुद्धि से जो भी समस्या होती थी उसका हल निकालने में उनकी सहायता करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उसके पास आते थे एडवाइस के लिए कि वो सलाह दे तब हम कुछ काम करें. सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. और जल्दी ही थोड़े से समय में ही वो अपनी जो उसकी बुद्धिमत्ता थी और फ्रेंडली नेचर था, बहुत ज़्यादा मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार था, उसका स्वभाव था, उसके कारण वो प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया था. द किंग ऑफ दैट कंट्री heard अबाउट हिम. जब उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, तो उन्होंने विचार उससे मिलने का कर लिया कि अब उससे मिला जाए. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. और एक दिन राजा जो राजा थे वो क्या करके आए, गडरिये की, मतलब एक तरह से उसकी ही वेशभूषा पहनकर, और जो म्यूल था, म्यूल मीन्स होता है अ टाइप ऑफ हॉर्स, एक खच्चर पर, खच्चर बोल सकते हैं, ठीक है, खच्चर पर सवार होकर उस गुफा के पास आ गए जहां पर वो बुद्धिमान गडरिया रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही उसने, जो घड़रिया था, उसने देखा कि राजा को गुफा की तरफ आते देखा, कि राजा गुफा की तरफ आ रहे हैं, वैसे ही उसने उसका स्वागत करने के लिए, मतलब वो एकदम से खड़ा हो गया. ही रोज टू वेलकम हिम, उसका वेलकम करने के लिए खड़ा हो गया. ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव. और उसने देखा कि वो जो ट्रेवलर है, ठीक है, जो यात्री है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब थका हुआ है, थकान हो रही है उसको. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ऑन मीगर मील. और उसने क्या किया कि उसके साथ जो राजा आया था गुफा में उनसे मिलने के लिए, उसको तुरंत जब गडरी ने देखा तो वो खड़ा हो गया उसका वेलकम करने के लिए. जब ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो वो जल्दी से उन अंदर ले गया और उन्हें पीने के लिए पानी भी दिया. और फिर अपने साथ जो उसका मीगर मील था, मतलब जो भी उसका थोड़ा सा खाना था बेकार सा, वही उसको दे दिया कि ये खा लो. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली impressed by the shepherd's hospitality.
एंड वाइज कन्वर्सेशन। अब जो राजा थे वो रात भर उस गुफा में रुके, वहां पे उन्होंने रेस्ट किया पूरी रात। और गढ़िये के मतलब उसको देखकर जो उसका बिहेव था वो बहुत ज्यादा मतलब हॉस्पिटैलिटी वाला था, अतिथि सत्कार वाला था। और उसने अपनी बुद्धिमत्ता पूर्ण जो उसकी बातें थी उससे राजा को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, ग्रेटली इम्प्रेस। राजा बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो गए उसकी बातों से, जो उसकी वाइज कन्वर्सेशन थी, उसकी जो वार्तालाप थी, उसकी जो बातें थी, उससे राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि ये तो बहुत ही अच्छी बातें करता है। और फिर आगे क्या होता है? द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। अब जो गडरिया था वो समझ गया कि उससे जो मिलने आए हैं, जो आने वाला जो भी विजिटर है, वो कोई और नहीं बल्कि राजा ही है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और राजा ने क्या किया? गडरियों के एक छोटे से इलाके का गवर्नर बना दिया। जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट थी उसका गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। अब जो दूसरे गवर्नर थे वहां के, तो वो उससे बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगे, जलने लगे नए गवर्नर को देख के कि ये तो नया गवर्नर जो नया है वो बन चुका है, अभी अभी से ही मतलब गवर्नर बन गया ये। और उसे फिर क्या बोलने लगे? कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, कि ये तो बेईमान है। फिर वो जो अदर गवर्नर्स थे, जो पुराने गवर्नर थे, वो उसको बेईमान बताने लगे कि ये तो बेईमान गवर्नर है। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." अब राजा अभी भी थके हुए थे, फिर भी अगली सुबह उसने वहां से जाने के लिए कहा। और मतलब जाने का निर्णय कर लिया कि अब मुझे यहाँ से जाना है। उसने कहा, मतलब एक जो मतलब बहुत मतलब गरीब ट्रेवलर है, एक गरीब यात्री है, निर्धन यात्री है जिसके पास धन नहीं था, उस पे तुमने बहुत ज्यादा दया दिखाई। थैंक यू, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, कि तुम्हारी जो काइंडनेस है, दयालुता है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद बोलता हूँ तुम्हें। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, अब मुझे काफी दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की अब अनुमति दे दो। लुकिंग straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." अब जो गेस्ट आए हुए थे उसके घर पे, उनकी आंखों में सीधे देखते हुए गडरिये ने उत्तर दिया, जवाब दे दिया कि धन्यवाद, थैंक यू योर मेजेस्टी, महाराज आपके लिए धन्यवाद, कि फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि मेरे पास आकर आप मुझे सम्मानित कर रहे हैं, कि आप मेरे पास आए हैं और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है कि मेरे घर पे राजा आए हैं। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड। अब जो राजा थे वो खुश भी हुए और थोड़े से आश्चर्यचकित भी हो गए। एस्टोनिस्ड, चकित हो जाना। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने, राजा ने मन में सोचा कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है बहुत ज्यादा काम के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और जैसे ही मतलब राजा ने ये निश्चय कर लिया कि अब तो मतलब जो गडरिया है उसको एक छोटे जिले का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. हालांकि जबकि क्या हुआ, उसको बहुत मतलब पावर मिल गई थी एंड डिग्निटी, और बहुत ज्यादा शान भी मिल चुकी थी। द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, लेकिन उसके बाद भी जो गडरिया था वो पहले जैसा ही बना रहा, उसमें चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि वो जैसा हम्बल था पहले और वो वैसा ही रहा अभी भी, गवर्नर बनने के बाद भी। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। और जो लोग थे वो उसकी जो विजडम थी, बुद्धिमता थी, और सिंपैथी थी, सहानुभूति, और गुडनेस, अच्छाई के कारण लोग उसे अब भी प्यार करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर soon spread throughout the country.
और उसके बाद उसका मान सम्मान भी करते थे लोग, क्योंकि वो पहले से भी मतलब अच्छा था, जैसा पहले था वैसा ही बना रहा। गवर्नर बनने के बाद कोई भी चेंजिंग नहीं आए थे उसमें, इसलिए लोग उसका सम्मान करते थे। वो सभी के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा दयालु था और न्याय भी करता था। ठीक है, जो जस्टिस होता था उसी के लिए बोलता था। और हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। और जो मतलब उसके पक्ष में नहीं बोलने वाले लोग थे वहां पर, वो उसकी जो भी बुद्धिमान राज्यपाल के लिए थोड़े से दिनों में ही मतलब उसका इतना यश फैल गया था, ये जो फेमस हो गया था गडरिया, वो उसकी थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में स्प्रेड हो चुकी थी कि ये बहुत ही ज्यादा वाइज गवर्नर है, बहुत बुद्धिमान राज्यपाल है, इसकी नियुक्ति की गई है। पूरे में ये खबर फैल चुकी थी। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब दूसरे प्रदेशों के जो भी राज्यपाल थे, गवर्नर थे, वो उससे बहुत ज्यादा जलने लगे, जेलस फील करने लगे और उसके विरुद्ध राजा के कान भरने लगे कि ये ऐसा है वैसा है, अगेंस्ट हिम। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collected as tax from the people. और वो कहने लगे कि वो तो बहुत ही ज्यादा बेईमान है और क्या करता है, जनता है ना, जनता से क्या करता है, जो भी टैक्स के रूप में उनसे पैसे इकट्ठे कर लेता है और अपने पास रख लेता है। इस तरह से करता है, लोगों से टैक्स कलेक्ट करके। Why did he always carry with him? They added in an iron chest. अब वो उन्होंने ये भी ऐड कर दिया उसमें कि वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट क्यों लेके घूमता है, मतलब लोहे की एक पेटी, ठीक है, जैसे संदूक होता है, उसको क्यों रखता है अपने साथ। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद उसमें वो जानता है कि उसमें उसके जो बचाए हुए पैसे हैं ना, जो कलेक्ट करता है वो लोगों से टैक्स, वो छुपा के रखता रहता है, शायद ऐसा हो सकता है। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। अब वो बोलने लगे कि वो तो मतलब मजाकों में ही कहा करते थे कि आखिरकार क्या हुआ, वो एक मामूली गडरिया है और उसका व्यवहार श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इस तरह से उसके बारे में अब बातें चलने लगी। अब लोग बाग क्या कर रहे थे, उसको निकालने की प्लानिंग कर रहे थे कि किसी भी तरह से इस सेफर्ड को गवर्नर के पद से हटा दिया जाए। इसलिए बहुत सारी ऐसी झूठी बातें बनाई गई कि वो आयरन चेस्ट अपने साथ क्यों कैरी करता है, शायद उसमें कलेक्टेड मनी रखता है वो, इसलिए वो अपने साथ ही लेके घूमता है, उसे कभी हटाता नहीं है। और उसके लिए मतलब ये भी बोला गया कि वो तो एक साधारण सा गडरिया है और फिर भी मतलब बिहेव सही से नहीं करता है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। अब नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट। उससे पूछा गया कि वो अपने मतलब जो भी उस एक्सप्लेन करे, स्पष्ट रूप से बताए कि वो लोहे की जो उसके पास चेस्ट है, तिजोरी है, वो अपने साथ क्यों रख के घूमता है। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर। जबकि तिजोरी में तो सोना चांदी कुछ नहीं था। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? पहले तो राजा ने उनकी रिपोर्टों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो भी रिपोर्ट देते थे ना अदर गवर्नर्स, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद उन राज्यपालों तथा गडरिये के बारे में उनकी जो एंडलेस स्टोरी थी, जो कभी खत्म ही नहीं होती थी, वो उसके उसके बारे में बुरा बुरा जो कहते रहते थे, उसको कब तक सुन सकता था। इसलिए वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड। अब एक बात राजा ने निश्चित कर ली, जो कि ये था, ये पता चली कि द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। कि जो नया राज्यपाल है, गवर्नर है, वो हर समय अपने साथ लोहे की पेटी लेकर चलता है। तो फिर क्या हुआ, सो वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। नए राज्यपाल को महल में आने का आदेश दिया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। वो अपने ऊंट पर चढ़कर आया और इस बात को देखकर कि सभी बहुत ज्यादा खुश हुए कि वो
अपने साथ लोहे की पेटी अभी भी ऊंट की पीठ पर कसकर बांधी हुई थी। उसने क्या करा था? फास्ट एंड सिक्योरली बहुत अच्छे से उसको फंसा रखा था बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। कैमल की पीठ पर उसने जो आयरन चेस्ट था अभी भी बांध रखा था। इस चीज को देखकर लोग बाग बहुत ज्यादा मतलब डिलाइट हुए, खुश हुए कि देखो अभी भी इसके साथ यही है। नाउ द किंग वॉज एंग्री। ही थंडर्ड, Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? अब राजा को तो बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा हो गए थे वो। He thundered, बहुत तेज से दहाड़े। Thunder means दहाड़ना। Why do you always carry that iron chest with you? तुम हमेशा अपने साथ इस लोहे की पेटी को क्यों रखते हो? What does it contain? इसमें क्या रखा हुआ है? द गवर्नर स्माइल्ड। अब जो गवर्नर था वो मुस्कुराया। जो गडरिया था वही तो गवर्नर था। तो द गवर्नर स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने पेटी लाने के लिए अपने नौकर को आदेश दिया। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन। फिर क्या हुआ? चारों ओर खड़े हुए लोग गडरिये का मतलब एक तरह से घूरने लगे, जैसे कि उनके अंदर उत्साह फूट गया हो। इस तरह से इंतजार कर रहे थे वो कि खुले जल्दी से ये। लेकिन उन्होंने, उनके जो राजा था उसके आश्चर्य का भी ठिकाना नहीं था राजा के भी, कि अब क्या होने वाला है जब पेटी खोली जाएगी तो उसमें सोना चांदी या फिर बहुत ज़्यादा कीमती रत्न थे, या फिर बल्कि उसमें केवल एक पुराना मतलब नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकला कि सोना चांदी निकला हो। केवल उसमें क्या था, जब उसको खोला गया तो उसमें एक पुराना कंबल था, ब्लैंकेट था जो कि बहुत पुराना था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द सेफर्ड सेड। अब सेफर्ड ने उसको बहुत प्राउडली, गर्व के साथ पकड़ लिया, उठा लिया। दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। कि गडरिया फिर बोला कि मेरे प्रिय महाराज, मास्टर, यही मेरा एकमात्र खजाना है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। उसने बताया कि ये जो मेरा खजाना है वो ये है, जो मेरा ओल्ड ब्लैंकेट है, मैं इसको अपने साथ हमेशा रखता हूँ, कभी भी अलग नहीं करता। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? लेकिन तुम इतना साधारण सा कंबल अपने साथ क्यों लिए फिरते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तुम निसंदेही एक जिले के राज्यपाल हो, जानते हो? द किंग आस्क्ड। राजा ने पूछा। टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। और फिर गडरिये ने इस बात का बहुत आराम के साथ उत्तर दिया। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये कंबल मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। यदि किसी समय महाराज मेरे नए कपड़ों को छीन लेंगे तो ये तब भी मेरी रक्षा करेगा। जो न्यू क्लॉक्स हैं, जो भी मेरे नए कपड़े हैं, नए वस्त्र हैं, उनको अगर आप छीन लोगे तो ये क्या करेगा? मेरी सुरक्षा करेगा, मुझे कवर कर लेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। अब बुद्धिमान व्यक्ति के उत्तर को सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ, और जो भी उसे जलने वाले राज्यपाल थे कितने परेशान हुए कि उनको पता ही नहीं। वो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज से शॉक्ड हो गए। अब वो समझ गए, नाउ दे न्यू दैट द सेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। वो ये समझ गए कि जो गडरिया है वो वास्तव में ही पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और राजा ने उसी दिन उसे बड़े जिले का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। ये एक ईरानियन फॉकटेल है जो ईरान से ली गई है। सो अब हम क्वेश्चन आंसर इसके जल्दी से देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर।
या फिर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, ही वाजंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। चूज द राइट आंसर। तो आपको राइट आंसर क्या करना है, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। आपने स्टार्टिंग की लाइन में ही पढ़ा था कि उस टाइम पे ज़्यादा स्कूल नहीं हुआ करते थे। सेकेंड क्वेश्चन, हु विजिटेड द सेफर्ड वन डे एंड वाई। सेफर्ड से कौन मिला था वन डे और क्यों। तो आंसर में आपको करना है द किंग ऑफ द कंट्री हियर्ड अबाउट द सेफर्ड्स। जो राजा थे देश के, उन्होंने सेफर्ड के बारे में सुना था, उसकी विजडम एंड फ्रेंडली नेचर के बारे में। देयरफॉर ही विजिटेड द सेफर्ड वन डे टू सी हाउ वाइज ही वाज। और इसीलिए उन्होंने सेफर्ड से विजिट करने का सोचा कि वो कितना वाइज है ये देखने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द सेफर्ड। तो आपको करना है कि जो अदर गवर्नर्स थे वो जेलस क्यों करते थे सेफर्ड से। तो आपको आंसर करना है द फेम ऑफ द सेफर्ड एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। क्योंकि जो उसकी फेम थी सेफर्ड की, वो बुद्धिमानी वाली, वो पूरी कंट्री में फैल चुकी थी। इसलिए द पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, क्योंकि लोग उससे अभी भी प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस की वजह से। देयरफॉर द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ हिम। यही कारण था कि जो अदर गवर्नर्स थे वो उससे जेलस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, why was the new governor called to the palace? Answer, the governors of the other provinces began to talk to the king against the new governor. They called him dishonest, who kept for himself a part of the tax money collected from the people. The king discovered that the new governor always carried an iron chest with him. He grew suspicious and called him to the palace. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक। लोग क्यों खुश हो गए थे सभी देखकर आयरन चेस्ट को कैमल की बैक पर। बिकॉज आंसर, द न्यू गवर्नर ब्रॉट द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, एवरी वन वॉज डिलाइटेड टू सी इट। दे थॉट, वो सोचते थे, दैट द आयरन चेस्ट कंटेन द ट्रेजर, कि जो आयरन चेस्ट है, जो पेटी है लोहे की, उसमें जरूर खजाना है। दे थॉट दैट द सेफर्ड्स डिसऑनेस्टी विल बी फाइंड आउट। वो सोचते थे कि अब जो सेफर्ड है उसकी डिसऑनेस्टी, जो बेईमानी है, वो बाहर आ जाएगी इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन। द आयरन चेस्ट कंटेन एन ओल्ड ब्लैंकेट। उसमें एक ओल्ड ब्लैंकेट था। वाई डिड द सेफर्ड ऑलवेज कैरी इट। सेफर्ड इसको क्यों हमेशा कैरी करता था। द सेफर्ड ऑलवेज कैरी इट बिकॉज इट वॉज हिज ओनली ट्रेजर। वही उसका एकमात्र खजाना था। दैट ब्लैंकेट वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड। वो ब्लैंकेट उसका ओल्ड फ्रेंड था। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इफ द किंग टुक अवे हिज न्यू एंड रॉयल क्लॉक्स। यदि राजा कभी उससे रॉयल क्लॉक्स, उसके जो कपड़े थे, वो छीन लेंगे तो उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो हमेशा कैरी करता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में 6 में, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द सेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ। इट इज एन एग्जाम्पल। आंसर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर। आंसर, द किंग वॉज वेरी प्लीज टू हियर द न्यू गवर्नर्स रिप्लाई। जब राजा ने नए गवर्नर का रिप्लाई सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ही रियलाइज दैट ही वॉज द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और हम्बल, बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति है लैंड पर। ही रिवॉर्डेड द न्यू गवर्नर। उन्होंने न्यू गवर्नर को रिवॉर्ड दिया बाय मेकिंग हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट द वेरी सेम डे। उसी दिन उन्होंने एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर नियुक्त कर दिया। सो we have completed this lesson with question answer in this video. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.